डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुमित स्टडी क्लासेस। आप कैसे होंगे ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। उसमें कैसे हैं सबको पता ही है, एक दूसरा कैसे हैं। तो यहाँ तक है, फिर भी आप घर पे सुरक्षित ही रहे होंगे और घर पे ही स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आइए, आज जैसा कि हमने बताया था आपको पहले भी कि आपको वीडियो बना के ही समझाना है जो आपको नोट्स प्रोवाइड की गई थी। तो उसी के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, हम अपना पहला वीडियो आपको अपने चैप्टर फर्स्ट से लेकर आए हैं, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। तो आइए देखते हैं ठोस अवस्था के बारे में। लेकिन उससे पहले ये जानकारी ले लें कि क्लास 12th की इंटरमीडिएट या 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। आइए देखते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या हमको। इस पहले हम पढ़ेंगे ठोस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर ठोसों के प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर ठोस के प्रकार में पहला प्रकार होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानेंगे। और क्रिस्टलीय ठोस भी दो प्रकार के नहीं, लगभग 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनमें आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस, ये 4 होते हैं। लेकिन इनमें से इन वीडियो में हम इन्हीं 3 को कवर करेंगे। आगे के चौथा वाला जो ठोस आपका है, जो क्रिस्टलीय ठोस का पदार्थ है, क्रिस्टलीय ठोस का एक प्रकार है, उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ठोस। तो ठोस अवस्था, ठीक है। जैसा आपको पता है क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था गैस अवस्था और द्रव अवस्था, जो कि पदार्थ की या द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस और द्रव के बारे में आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। आज हम बात करते हैं ठोस अवस्था की। तो पहले जानते हैं ठोस क्या होते हैं। ठोस, तो ठोस जो है पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराआण्विक बलों द्वारा जालक में संकुलित रहते हैं तथा इस कारण गति करने में वो असमर्थ रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो यहाँ पे बात फिर से पढ़ते हैं, इसको लिखा है पदार्थ की वह अवस्था, ये पदार्थ की वह अवस्था जिसमें परमाणु, अणु या फिर आयन, तीनों में से कोई भी हो सकता है। वो परमाणु भी हो सकता है या अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। अब परमाणु, अणु और आयन क्या होते हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। वो प्रबल अंतराआण्विक बल। अब प्रबल अंतराआण्विक बल क्या होता है? प्रबल का मतलब होता है अत्यधिक या बहुत ज्यादा, और अंतराआण्विक मतलब होता है 2 अणुओं के मध्य लगने वाला बल। वो क्या होता है? अंतराआण्विक बल द्वारा क्या होते हैं? वो जालक में संकलित होते हैं। अब जालक की बात क्या होगी, तो जालक जो होता है इसके बारे में ज्यादा डिस्कस हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए इसकी 3D आकृति होती है, 3D में ये होता है, उसे क्या कहेंगे? जालक कहेंगे। और उस जालक में ये क्या होते हैं? संकलित होते हैं। कौन संकलित होंगे? अणु, परमाणु या फिर आयन। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराआण्विक बल द्वारा जालक में संकुलित रहते हैं और इस कारण वो क्या होते हैं? गति करने में असमर्थ होते हैं या फिर रहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? ठोस कहेंगे। ऐसा बताया था ठोस के प्रकार के बारे में। ठोस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है क्रिस्टलीय ठोस। कौन कौन से? एक अक्रिस्टलीय और दूसरा क्रिस्टलीय। तो पहले हम बात करेंगे किसके लिए? हम क्रिस्टलीय ठोस की। किसकी बात करेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं। तो वे ठोस जिनमें परमाणु, अणु या आयन की निश्चित तथा नियमित ज्यामिति। निश्चित और नियमित, निश्चित मतलब होता है कि एक निश्चित होनी चाहिए, उसके अंदर चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। और नियमित मतलब होता है कि नियम से, एक नियम के अनुसार अगर पुनरावृत्ति उसकी हो तो क्या निश्चित हो जाएगी। निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। यानी वे ठोस जिनमें परमाणु, अणु या आयन की निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस को ही हम लोग वास्तविक ठोस भी कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस। आप लोग जानते होंगे, नमक देखा होगा घरों पे ठोस के रूप में होता है, वो वास्तविक ठोस ही, उसी को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा वास्तविक ठोस क्या होता है? माना जाता है किसे? क्रिस्टलीय ठोस को क्या मानते हैं? वास्तविक ठोस ही माना जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि पहला है साधारण नमक।
आप लोगों ने नमक खाया होगा, बिना नमक का खाना अच्छा ही नहीं लगता है, ठीक है। तो साधारण नमक क्या होता है, जो आप लोग डालते हो ठोस वाला, उसे क्या कहते हैं हम लोग, साधारण नमक है, ठीक है। वो किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होता है। अगला आपका सुक्रोज, शक्कर की बात करते हैं हम लोग, चीनी की बात करते हैं, वो भी क्या होता है आपका, क्रिस्टलीय ठोस होता है। ऐसे हीरा आप लोगों ने देखा होगा, पहना तो होगा नहीं अभी, ठीक है, हीरा देखा ही होगा, तो हीरा क्या आपका क्रिस्टलीय ठोस है। और पेंसिल अगर हाथ में हो आपके, तो उसमें जो काला पदार्थ लगा हुआ है वो भी क्या आपका है, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत ही आता है। अब हमने बताया था क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में कुछ पढ़ना है आपको, तो आइए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे यहाँ पे अवयवी कणों के आधार पर, किसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोस प्रकार किए गए। अब मैंने बताया था आपको क्रिस्टलीय ठोस के भी कई प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, तो उसके हम अवयवी कणों के आधार पर उसके कई प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इनमें अवयवी कण क्या होते हैं, उनके परमाणु, आयन और या फिर अणु जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, अवयवी कण कहलाते हैं। तो अवयवी कणों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। निम्न प्रकार में कौन कौन है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था किस टॉपिक पे बात करनी है, वो टॉपिक है। इनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक और आणविक ठोस। इन चारों के बारे में बात करनी है। तो पहले बात करते हैं आयनिक ठोस की, किसकी, आयनिक ठोस की। तो आयनिक ठोस क्या होती है, जैसा कि नाम से ही पता है आयनिक, आयनिक में देखा जाएगा तो आयन छिपा हुआ है, क्या छिपा है, आयन विशेष बना हुआ आयनिक। तो इसमें जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कण क्या आपके हैं, वही जो आपको पहले बताया गया था, परमाणु और या फिर आयन। तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होंगे, आयन होंगे, जैसा नाम में पता है, ठीक है, वो क्या होंगे, आयन होंगे, जो प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से, जो प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या होता है, ये आप फिजिक्स का टॉपिक है, इसमें इसी को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां स्थिर विद्युती में ही एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं, जो आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे कूलाम का नियम कहते हैं। वही बल यहाँ पे कार्य करता है जो आयनों में लगता है, आयनों के मध्य लगता है। यहाँ पे कहोगे आयनों के मध्य क्यों लगेगा, क्योंकि कूलाम का नियम तो आवेशों पे लगता है, लेकिन यहाँ पे ये आयनों पे से लगेगा, क्योंकि आयन बनते कैसे हैं, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तभी वो आयन बनता है। और आयन में इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में आयन की कमी, आयन में इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर अधिकता होती है, तो वहां पर आवेश उपस्थित हो जाता है, इसी वजह से यहाँ पे विद्युत आकर्षण बल लगेगा। अगर यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा तो परिभाषा सीधे से पढ़ते हैं हम लोग, इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो आयन होते हैं, जो प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, आयनिक ठोस कहते हैं। इसकी एक बहुत ज्यादा खूबी होती है कि ये जो ठोस अवस्था में होंगे, आयनिक ठोस जो है वो ठोस अवस्था में जब होंगे तो विद्युत के कुचालक होंगे, अर्थात उन्हें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जब ये गलित फॉर्म में होंगे, या गलित अवस्था या फिर जलीय अवस्था में होंगे, तो विद्युत के वो सुचालक हो जाएंगे। जब ये ठोस अवस्था में होंगे, कौन, आयनिक ठोस, तो क्या होंगे, वो विद्युत के कुचालक होंगे, और जब ये गलित या जलीय अवस्था में होंगे तो विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके एग्जाम्पल या फिर उदाहरण की बात करते हैं, तो पहला उदाहरण आपका है CaF2। CaF2, C आपको पता है कैल्शियम होता है, F जो आपका वो फ्लोराइड होता है, तो क्या इसका नाम, कैल्शियम 2 लगाया तो डाई, F लगाया तो फ्लोराइड, तो कैल्शियम डाई फ्लोराइड। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है Na2SO4, क्या है, Na2SO4, इसका नाम होगा सोडियम सल्फेट। अगला है NaCl, क्या है, NaCl, इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। अगला है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट इत्यादि। ऐसे बहुत सारे यौगिक होंगे जो आयनिक ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, दूसरे हेडिंग की बात करते हैं, तो वो आपकी है सहसंयोजी ठोस। जो दूसरा प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस का, वो क्या है आपका, सहसंयोजी ठोस, ठीक है। सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सहसंयोजी ठोस जो है, जैसे कि नाम से पता है सहसंयोजी, तो सहसंयोजी बंध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, उपसंयोजी बंध के बारे में पढ़ा होगा, और आयनिक बंध के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सहसंयोजी ठोस में एक सीधा सा कह सकते हैं, वे ठोस जिनमें सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। लेकिन इसमें कुछ और है, देखते हैं। इसमें अवयवी कण, फिर बात हो गई किसकी, अवयवी कण। तो अवयवी कण क्या आपका, वही परमाणु, अणु या फिर आयन। तो अवयवी कण जो है वो क्या होती है, अधात्मय होती है। अब अधात्मय क्या होती है, तो अधात्मय जो होती है धातुओं के जस्ट विपरीत होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अधात्मय। अधात्मय में तन्यता नहीं होती है,
आघातवर्धनीयता नहीं होते, वो भंगुर होते हैं, ठीक है। और उसमें चालकता बहुत कम नहीं होती, ना के बराबर होती है, और साथ साथ उनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है, और उनका ना कोई विशेष रंग होता है, जबकि धातुओं का ये सब चीजें होती हैं। तो बात करते हैं इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधातुएं होती हैं, जो सात संयोजक बंध बनाकर, कौन सा बंध बताया था स्टार्टिंग में, सात संयोजक बंध बनाकर त्रिविमी मतलब त्रिविम, तीन बी मतलब डायमेंशनल 3D नेटवर्क का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, 3D नेटवर्क का निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सहसंयोजी ठोस कहते हैं। अब सहसंयोजी ठोस के दो अन्य नाम होते हैं, एक होता है सहसंयोजक ठोस और दूसरा होता है नेटवर्क ठोस। क्या होता है, नेटवर्क। आपसे पूछ सकता है नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई सहसंयोजक ठोस के बारे में लिख दीजिएगा या उसी को बताइएगा, ठीक है। तो नेटवर्क ठोस भी कहते हैं इसी को, और सहसंयोजक ठोस भी इसी को कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कुछ होते हैं, देखिए जैसे हीरा, अभी मैंने ऊपर हीरे की बात की थी, हीरा में धात्विक चमक होती है, सॉरी हीरे में धात्विक चमक नहीं होती, लेकिन फिर चमकता रहता है, वो उसमें प्रकाश का पूरा अधिक परिवर्तन होता है, इसलिए वो क्या होता है, चमकता है, ठीक है। उसमें कोई खास चमक अपनी नहीं होती है। हीरे की बात होगी जो कि सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है, साथ में सिलिकॉन है, कार्बाइड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिका या फिर कह सकते हैं इसी को बालू आदि, ठीक है। ये क्या आपके एग्जांपल किसके हैं, सहसंयोजी ठोस के, किसके हैं, सहसंयोजी ठोस के। अब इसके बाद इसमें एक खास बात ये होती है कि ये ठोस जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात इन सभी में धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, ये विद्युत के कुचालक होंगे। इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत के कुचालक ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत के कुचालक ठोस होते हैं। लेकिन इसमें ग्रेफाइट जो है ये अपवाद में, ग्रेफाइट जो है वो अपवाद में। अब ग्रेफाइट अपवाद में कैसे है, क्योंकि सभी में विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित होती, ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब प्रवाहित होती है तो क्यों होती है, ये भी समस्या आती है, क्यों होती है। तो उसमें क्या होता है, परतीय संरचना होती है, ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है, जिसके कारण से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसमें लिखा गया है अपवाद में कि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि परतीय संरचना के कारण वो होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि परतीय संरचना के कारण, अर्थात कह सकते हैं ग्रेफाइट जो होता है विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि उसमें परतीय संरचना पाई जाती है। इसके बाद हम लास्ट और अपने तीसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे ठोस के, वो है धात्विक ठोस। जैसा कि नाम से ही पता है, धात्विक मतलब धातु के बारे में कुछ ना कुछ बातें उसमें होंगी। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं, लिखा इसमें धात्विक बंध पाए जाते हैं। अब धात्विक बंध क्या होता है, जो धातुओं के मध्य पाए जाने वाले बंध क्या कहलाते हैं, धात्विक बंध कहलाते हैं, उन्हें धात्विक बंध कहते हैं। तो इसमें धात्विक ठोस में क्या पाया जाएगा, धात्विक बंध पाए जाते हैं। अब धात्विक बंध जो पाए जाते हैं उन्हीं कारण उससे क्या बनते हैं, वो धात्विक ठोस बन जाते हैं। धात्विक बंध पाए जाते हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है। किससे होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी अपने परमाणु में बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके अपने कक्षक को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हैं, आवारा हो गए तो घूमेंगे ही, और घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाहन हो जाएगा, और धारा का प्रवाह हो जाएगा, वो विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं इसको। इसमें धात्विक बंध पाए जाते हैं, इनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है, अतः ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो निश्चित ही विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे बात करते हैं इन्हीं में, और यहाँ धात्विक की बात हुई, धातु क्या होते हैं इनके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। तो इन ठोसों में आघात वर्धनता होती है, जो धातुओं का ही गुण है, तन्यता भी, और चालकता, चमक, रंग इत्यादि सब धातुओं के गुण हैं, वो इनमें भी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि धात्विक ठोस ही है, धातु के ही ठोस हैं। ठीक है, तो इसमें आघात वर्धनीयता क्या होती है, तो आघात वर्धनीयता की बात करेंगे। आघात मतलब होता है चोट पहुंचाना, आघात मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना, और वर्धनीयता मतलब होता है बढ़ना। तो अगर चोट पहुंचाने से कोई धातु बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता है। क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। और कोई भी धातु आप ले लीजिए, इसको इस पर चोट पहुंचाइएगा, निश्चित है कुछ देर बाद वो बढ़ना स्टार्ट। तन्यता मतलब ऐसी जो बताया था अभी ऊपर, कि तन्य हो, अगर खींचा जाए तो वो रबड़ की तरह बढ़ती चली जाए। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, तन्यता।
अगला है चालकता। चालकता मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाए, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, धारा का भी प्रवाह होना चाहिए और धारा के प्रवाह से ही चालकता बनती है। इसके बाद अगला है चमक। उसमें एक विशेष चमक भी होनी चाहिए। धातु होती है, आपने कोई भी देखी होगी, आयरन है, सिलिकॉन, आयरन के बाद जिंक है, इत्यादि जितनी भी कॉपर वॉपर है, सब में कोई ना कोई एक विशेष चमक होती है। ठीक है, उसके साथ उसका रंग भी होता है, धातु इसलिए चमकती है, विशेष रंग की उपस्थित होती हैं, इत्यादि ऐसे गुण उपस्थित होते हैं किनमें, धात्विक ठोस में। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मिश्र धातु में। कुछ मिश्र धातुएं भी आती हैं जिनमें पीतल, कांसा इत्यादि सब धातुओं से ही बनती है। मिश्र धातुएं बनती है किससे, धातुओं से, इसीलिए वो क्या हो जाती है, आपकी धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब हमने ये आज पढ़ा ठोस के प्रकार, ठोस क्या होते हैं, स्टडी ठोस क्या होते हैं, उनके 2-3 प्रकार पढ़े हैं। अभी इनको एक प्रकार बताना बाकी है, वो प्रकार आपका है आणविक ठोस, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार और थैंक यू हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। और आशा करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे और शेयर भी करते रहेंगे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम वीडियो आगे बनाते रहेंगे।